हेलो, हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो मैं दिनेश मिश्रा मंथन मंत्र एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का बहुत छोटा सा शॉर्ट टॉपिक है टेस्ट सीरीज। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि मंथन मंत्र एकेडमी में इस वीक से मेंस परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। आपकी जुलाई में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी अभी हमारे पास लंबा समय है, तो हम एक बेहतर क्वालिटी को टारगेट में रख के तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं टेस्ट सीरीज के संबंध में दो बातें लेकर। दोस्तों, अनावश्यक अनप्रैक्टिकल ज्ञान की बातें हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे एकदम प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ी धरातल बातें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। आप सभी लोग ध्यान रखिए, जो भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए आते हैं, कहीं भी टेस्ट सीरीज देते हैं, तो टेस्ट सीरीज देने के पहले मेरी कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो मेरी सबसे पहली बात दोस्तों है क्यों क्वेश्चन, और दूसरा है कैसे। दोस्तों, हर वो विद्यार्थी जो टेस्ट सीरीज दे रहा है, उस सभी विद्यार्थी का एक टारगेट होता है और पीएससी के टॉप लेवल के पदों को वो चाहता है। तो यही उसका टारगेट है। तो इस टेस्ट सीरीज देने के पहले आपको दो सवाल हमेशा अपने आप से करना है, क्यों और कैसे। क्यों का मतलब है दोस्तों कि जो आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं और टेस्ट सीरीज में 2 से 3 घंटा अपना समय लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, यह सवाल आपको करना है। और जो आपका जवाब होगा, वो जवाब की प्राप्ति आप कैसे करोगे, वो सवाल भी आपका खुद में जवाब होगा। तो दोस्तों, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल चीजें हैं। होता क्या है, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हम आते हैं, टेस्ट में बैठते हैं, टीचर टेस्ट पेपर देता है, हम बस लग जाते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है कि हम कैसे भी करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक कैसे भी करके हम पूरा 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 और पूरा करके फिनिश करना चाहते हैं। दोस्तों, कभी भी पूरा करने से आपके टारगेट पूरे हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। तो हम ये टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं दोस्तों? तो टेस्ट सीरीज देने के पीछे केवल 2 रीजन है। एक रीजन है आपका परफॉर्मेंस, यानी जो आपने तैयारी की है उस तैयारी को आप लिख के देखना चाहते हो, और उसका रिव्यू करके आपका फाइनल टारगेट है इंप्रूवमेंट। क्या है? इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों, यही आपका मेन मोटो है, इंप्रूवमेंट। पर क्या हकीकत में आप जब टेस्ट सीरीज देने आते हैं तो क्या इसके बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। हम आते हैं, दे के चले जाते हैं, हम आते हैं, दे के चले जाते हैं। किसी विद्वान ने कहा है 100 बार गलती करने से गलती का अभ्यास होता है। ध्यान रखना, 100 बार गलती करने से गलती का अभ्यास होता है, अच्छे का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होता है। हां, हर बार गलती करने के बाद उसमें सुधार करने से 100 बार चीजें सुधरती हैं। तो दैट मीन्स दोस्तों कि आपको हर बार क्या करना है, टेस्ट सीरीज में सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, जब भी आओ टेस्ट सीरीज देने के लिए, टेस्ट सीरीज के शुरू में 2 मिनट शांति से बैठो, बिल्कुल अपने चित्त को शांत करो, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करो और शांति से पूछो कि मैं क्यों आया हूं। तब आपके जवाब मिलेगा कि मुझे अपनी रैंक हाई लानी है, मुझे उसके लिए इंप्रूवमेंट करना है, इसलिए आया हूं। फिर आपका क्वेश्चन होगा कैसे, कैसे हो सकता है। तो कैसे का जवाब फिर आपके पास आएगा दोस्तों, और उसमें आपने जो इसके पहले टेस्ट दिया था, तो उसमें किस किस क्षेत्र में सुधार कर सकते हो, वो होगा आपका कैसे का जवाब। तो सबसे पहला दोस्तों, कॉन्सेप्ट। क्या है? कॉन्सेप्ट। तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो नियर अबाउट टू सोल होना चाहिए, मतलब आत्मा के करीब होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पूछने का मोटो है वही क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। तो पहली चीज क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट होने चाहिए। दूसरा,
उसमें जितना पॉसिबल हो सके तो घटना या कोई भी चीज है उसको करंट से रिलेटेड लगा के आपको देनी चाहिए। तीसरा, उसमें आप कोशिश करके डायग्राम बनाएं और कोशिश करके डेटा का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इसको आप चाहो तो दो कोड वर्ड से याद कर सकते हो, डीसी डीसी, डायग्राम, करंट और डेटा और कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, ये होगा कैसे, मतलब कैसे आप टेस्ट सीरीज को वैल्यूएबल बना सकते हो, टेस्ट सीरीज को कैसे फायदेमंद बना सकते हो। तो दोस्तों, आप हर टेस्ट सीरीज के पहले अपना पुराना पेपर उठाओ, उसको, मेरा कहना आप ध्यान से सुनो, टेस्ट सीरीज जब देने आते हो तब आपके पास पिछले टेस्ट सीरीज का चेक हुआ क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर जो भी है वो हाथ में होना चाहिए। देने के पहले पलटा के पुराना पेपर देखो और आप देखो कि आपने कहां गलतियां की हैं, क्या स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा कर रहे हैं, क्या ज्यादा गैप कर रहे हैं, या क्वेश्चन गलत लिख रहे हैं, या डायग्राम सही नहीं बना रहे हैं, कहां पर इंप्रेसिव नहीं है, और उन चीजों को नोट डाउन करो, फिर आप टेस्ट सीरीज दो। केवल और केवल एक ही प्रक्रिया है जो आपको इंप्रूव करवा सकती है दोस्तों, थिंक बिफोर इंक। दैट मीन्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने के पहले 2 मिनट का मौन धारण करना है, अपने आत्मा से पूछना है क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, और ये कैसे पॉसिबल है। तो वो चीजें खुद अपने अंदर से आएंगी कि इंप्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है, और आप देखना धीरे 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 इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दोगे। ठीक है दोस्तों, और इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारे ज्ञान होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, किसी एक वीडियो में हम आपको इंप्रूवमेंट की तकनीकी नहीं बता सकते, पर इंप्रूवमेंट करने के लिए मेन चीज है कि आपका आंसर क्वेश्चन की सोल के करीब हो, जो क्वेश्चन पूछा है वो होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें आपका करंट पॉसिबल जितना हो वो होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट और क्लियर होने चाहिए, दोहराव ना हो, बार बार एक ही बातें ना कही गई हो। साथ में जितना पॉसिबल हो डायग्राम होने चाहिए, और दोस्तों पॉसिबल हो तो डेटा होना चाहिए। एक अच्छी बात आपको बताता हूं, कई बार हमें क्रिएटिविटी का स्कोप खोजना पड़ता है, और वो क्रिएटिविटी का स्कोप आप अभी टेस्ट सीरीज के समय खोज कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं जैसे बताता हूं दोस्तों, मान लो पूछा मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र। दोस्तों 100% हर कोई व्यक्ति एक डायग्राम बनाएगा, ये डायग्राम बनाएगा कोयला क्षेत्र, ये कोई भी डायग्राम से सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और शहडोल कोयला क्षेत्र, ये दोनों वर्गीकृत करेगा, बताएगा। साथ में मेरा कहना है कि आप एक और डायग्राम बनाओ, दोस्तों आपको पता नहीं है कि क्या क्या आंकड़े हैं, इसके बावजूद आप सिर्फ इतना कर सकते हो 2005, 2006, 2007, और इतना करके भी दोस्तों छोड़ दो, आपको जरूरी नहीं है कि पूरे आंकड़े याद हों। हाँ, आप इसके माध्यम से दिखा रहे हो लगातार प्रोडक्शन, तो ना आप एग्जैक्ट आंकड़े डाल रहे हो, ना चीजों को रटे हुए हो, फिर भी एक छोटे से इस डायग्राम से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका 0.5 से लेके 1.5 नंबर तक बढ़ सकता है। तो टेस्ट सीरीज के पहले दोस्तों ऐसे टॉपिकों में इसको प्रयोग करो, भले आपको पता है उसके डाटा या डाटा नहीं है। दूसरा देखो दोस्तों, सामाजिक क्षेत्र है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की सशक्तिकरण की भूमिका में वृद्धि हुई। आपको नहीं पता है कैसे बताना है, आप जितने भी बिंदु बताओगे, सिंपल बताओगे, राजनीतिक क्षेत्र में वृद्धि, सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि, प्रतिनिधित्व क्षेत्र में वृद्धि, आर्थिक रूप से स्वावलंबन, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आपको पंचायती राज में सशक्तिकरण की भूमिका को दर्शाएंगे। मेरा कहना है एक ऐसा डायग्राम बताओ दोस्तों, ये, और यहां पर लिखो महिला सशक्तिकरण में वृद्धि।
दोस्तों यकीन मानो 0.5 से 1.5 आपको इसमें अधिक मिलेंगे। तो दोस्तों आज केवल 10 मिनट के लिए मैंने आपको बताया है। टेस्ट सीरीज देने के पहले इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ये बात पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हर टेस्ट सीरीज के बाद हमारे प्लेटफॉर्म में मंथन एकेडमी में हर क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन पेपर को आपके सामने रखा जाएगा और उसमें क्या गलतियां हो रही हैं उनको, उस गलती को कैसे सुधार सकता है उसको, और तीसरा उसको और कैसे बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया जा सकता है, इसके बारे में मेरे द्वारा हर संडे को चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आपको इसकी समझ तब समझ में आएगी दोस्तों जब 2 नंबर, 1 नंबर और आधा नंबर आपके 1 साल को बचा सकते हैं।